सबको नमस्कार। आज को हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी भाषा के प्रमुख कौशल जो हैं श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रवण कौशल। श्रवण शब्द शु धातु से बना है जिसका संबंध सुनने की विभिन्न क्रियाओं अथवा ध्यानपूर्वक सुनने, अधिगम करने से है। तो अगर कहा जाए कि श्रवण कौशल क्या है या श्रवण कौशल से आप क्या समझते हैं, तो आप बता सकते हैं कि श्रवण कौशल का अर्थ विद्यार्थी में अथवा बालक में ऐसी क्षमता का विकास करने से है जिससे कि वह बालक किसी के द्वारा कही गई कथन को ध्यान से सुनकर उसका सही अर्थ समझ सके। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी के द्वारा कही गई बातों को सुनकर उसका जब हम अर्थ समझते हैं तो उसे हम श्रवण कौशल कहते हैं। सुनना और श्रवण कौशल में अंतर होता है। सुनना हमारे कान के पर्दे पर जो भी किसी के द्वारा ध्वनि आती है तो उसको हम कहते हैं कि हाँ सुन रहे हैं। लेकिन जो श्रवण कौशल की जब हम बात करते हैं तो जब हम किसी के द्वारा यानी जो हमारे कान के पर्दे पे जो ध्वनि आ रही है उसको सुनकर जब हम समझते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा ये श्रवण कौशल है या बच्चे का श्रवण कौशल विकसित हो चुका है वो। तो ये है श्रवण कौशल। जब श्रवण कौशल क्योंकि हमारे जीवन में या बच्चे के जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि बच्चा जब कक्षा में आता है या बच्चा जब जन्म लेता है उसका पहला कौशल श्रवण विकसित होना बहुत आवश्यक है वो। यानी कि बच्चे को श्रवण कौशल विकसित होगी तभी वो बाकी बची हुई कौशल अर्थात वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल पे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे प्रमुख कौशल में से एक है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल को अगर हम बात करें तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है अवधानात्मक श्रवण, दूसरा है रसात्मक श्रवण और तीसरा है विश्लेषणात्मक श्रवण। इन 3 प्रकार को हम समझते हैं संक्षेप में कि अवधानात्मक श्रवण क्या है। वो अवधानात्मक श्रवण से आशय है कि सुनी गई सामग्री को सुनकर उसके मुख्य तत्वों, विचारों, निर्देशों को ग्रहण करना। अर्थात जो भी हम बात सुनते हैं उसके हम जो मुख्य बातों को, जब उसके मुख्य निर्देशों को, उसके मुख्य भाव को जब हम ग्रहण करते हैं या उसके अर्थ को समझते हैं तो वो हो जाता है अवधानात्मक श्रवण। उदाहरण के तौर पर अगर कक्षा में कोई शिक्षक आपको 1 घंटे की क्लास लेता है वो, तो आप उससे केवल कुछ मुख्य बातों को ही ग्रहण करते हैं, ना कि उसके द्वारा कही गई प्रत्येक शब्द या प्रत्येक वाक्य को आप याद नहीं करते हैं। आप केवल उसके द्वारा कही गई मुख्य बातों, मुख्य विचारों या कहा जाए कि सारांश रूप में उसकी बातों को हम ग्रहण करते हैं, तो वो हो जाता है अवधानात्मक श्रवण। दूसरा होता है रसात्मक श्रवण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रस की आनंद प्राप्ति करना। तो रसात्मक श्रवण से तात्पर्य है कि जब श्रोता द्वारा किसी के द्वारा कही गई बातों को सुनकर आनंदानुभूति होती है वो, यानी कि रस की प्राप्ति होती है, उसको अच्छा लगता है वो, तो उसको हम कहलाता है रसात्मक श्रवण। उदाहरण के तौर पर जब हम कोई कविता सुनते हैं या कोई गाना सुनते हैं वो, तो हो सकता है कि हमें उसके प्रत्येक पंक्ति का, प्रत्येक शब्द का उसको हमें अर्थ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ केवल हमें वो अगर हम कविता सुनते हैं तो वो वीर रस की कविता में हमें जोश आती है, वो भक्ति रस होता है तो हमें भाव विभोर करता है वो, तो वो हो जाता है रसात्मक श्रवण। अर्थात जब किसी के द्वारा कही गई बातों को सुनकर केवल हम आनंदानुभूति होती है अर्थात रस की प्राप्त होती है, तो उसको हम रसात्मक श्रवण कहते हैं। और तीसरा आता है विश्लेषणात्मक श्रवण। विश्लेषणात्मक श्रवण से तात्पर्य है कि इसमें श्रोता द्वारा सुनी गई बातों को
सुनी गई बातों को विश्लेषण किया जाता है वो, अर्थात अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उसका मूल्यांकन करता है तथा निष्कर्ष निकालता है, तो वो हो जाता है विश्लेषणात्मक श्रवण। यानी कि कोई भी बात जब आप या कोई अधिगमकर्ता या कोई श्रोता सुनता है और उस पर मनन करता है, उसका मूल्यांकन करता है, उसका विश्लेषण करता है और जब वो निष्कर्ष निकालता है, तो उसको विश्लेषणात्मक श्रवण कहा जाता है। ये विश्लेषणात्मक श्रवण एक बहुत ही अच्छा श्रवण सब में इनमें से माना जाता है वो, कि हम किसी के द्वारा कही गई बातों को जब उसको हम सुनकर उसका विश्लेषण करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और तब निष्कर्ष निकालते हैं कि हाँ, जो वो व्यक्ति जो बात कह रहा था, क्या वह सही कह रहा है, क्या गलत कह रहा है। तो ये हो गया आपका विश्लेषणात्मक श्रवण। तो श्रवण ये मुख्यतः 3 प्रकार के हैं: अवधानात्मक श्रवण, रसात्मक श्रवण और विश्लेषणात्मक श्रवण। अब हम बात करते हैं कि जब विद्यार्थी कक्षा में, आपके कक्षा में विद्यार्थी जब आता है, तो उसको हम कैसे उसके श्रवण कौशल को विकसित कैसे करेंगे, वो कैसे उसमें श्रवण कौशल बच्चों में विकसित किया जाता है वो। तो श्रवण कौशल विकसित करने के कुछ प्रमुख उपाय हैं, जैसे कविता सुनाना, कहानी सुनाना, वार्तालाप करना, चित्रों की सहायता से कहानी सुनाना, विभिन्न महापुरुषों के संबंधित कहानियाँ बताना, अपने देश के पूर्वजों के बारे में कहानियाँ बताना, उसके मित्रों के बारे में बातचीत करना। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि विद्यार्थियों में श्रवण कौशल विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार वाले विषय पर उससे बातचीत करें, उसको कहानी सुनाएं, उसको कविता सुनाएं। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जब भी नर्सरी या केजी या आपके घरों में भी जब छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको हम लोग कहानी कविता सुनाते हैं। वो अगर आप मोबाइल पे या यूट्यूब पे ही अगर कोई भी कविता चला दीजिए, या कोई भी कहा जाए कि जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो गया या चंदा मामा दूर के हो गया, तो बच्चे उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उनको रुचिपूर्वक लगता है, वो उनकी रुचि के अनुसार होता है वो, तो वो सुनते हैं। तो सुनते हैं तो क्या होगा, इससे उसको वो श्रवण कौशल विकसित हो जाएगा वो। इसी प्रकार से उसको वार्तालाप करना, वार्तालाप यानी कि हम उससे बातचीत करते हैं, उसके घर के बारे में बातचीत करते हैं, उसके दोस्तों के बारे में बातचीत करते हैं, तो उससे भी उसको प्रोत्साहन मिलता है चीज़ों को सुनकर समझने का। तो वो हो गया आपका श्रवण कौशल को विकसित करने की कुछ प्रमुख उपाय। दूसरा आता है मौखिक। श्रवण के बाद मौखिक क्या कहते हैं कि वाचन कौशल क्या है वो। तो वाचन कौशल यानी कि हमें बोलना, यानी कि जब विद्यार्थी या बालक को जब हम वाचन करते हैं, जब बोलता है, उसको ही हम कहते हैं वाचन कौशल। वाचन कौशल शुद्ध एवं स्पष्ट रूप में होना चाहिए। तो क्यों हम व्यक्तियों में या बच्चों में या बालक में हम मौखिक अभिव्यक्ति या वाचन कौशल क्यों विकसित करते हैं वो, ताकि विद्यार्थी शुद्ध एवं स्पष्ट तथा स्वाभाविक रूप से अपने बातों को रख सके। वो बालक जो है कि सहज भाव में अपने बात को प्रस्तुत कर सके। वो विद्यार्थी भाषा के विभिन्न शैलियों के द्वारा अपने विचार को प्रकट कर सके। वो विद्यार्थी अपने भाव को व्यक्त कर सके, यानी कि वो क्रोध में कैसे बोले, अगर खुश मिजाज है उसमें कैसे बोले, हर्ष में कैसे बोले, विषाद में कैसे बोले। इन सब की बातों के लिए विद्यार्थी विभिन्न परिचर्चाओं में भाग ले सके, वार्तालाप में भाग लिख सके। इसलिए मौखिक अभिव्यक्ति को हम लोग उनका या मौखिक कौशल को विकसित करते हैं। तो मौखिक कौशल कैसे विकसित किया जा सकता है, इसको विकसित करने के क्या उपाय हैं? तो कहानी कथन के द्वारा, बातचीत के द्वारा, किसी भी चित्र के वर्णन के द्वारा, भाषण के द्वारा, किसी घटना के विवरण के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा, विचार विमर्श के द्वारा, बाल सभा के द्वारा, अभिनय के द्वारा, काव्य या कहानी पाठ के द्वारा। यानी इन चीज़ों के द्वारा क्या होता है कि हम विद्यार्थियों में मौखिक कौशल विकसित कर सकते हैं। वो काव्य पाठ, कहानी, विद्यार्थियों से कहते हैं ना कि हाँ ठीक है, आप कोई कविता सुनाइए, तो बच्चा कविता सुनाता है तो क्या होता है कि उससे क्या होगा कि उसका वाचन यानी मौखिक कौशल भी विकसित होता है। वाद विवाद हम कक्षा में करवाते हैं, तो इससे भी क्या होता है कि विद्यार्थियों में मौखिक अभिव्यक्ति का या मौखिक कौशल विकसित हो जाता है वो।